दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही विधान क्या है? दुर्गा सप्तशती ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। लेकिन महाराज जी, मैं तो इतने सालों से हिंदी में पाठ कर रही हूँ क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं है। वो बस भाव पहचानते हैं। जी, लोग क्या करते हैं, डेली एक एक अध्याय का पाठ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक उस साप विमोचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक सप्तशती करने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। 13 अध्याय वो डेली नहीं कर सकते। अब वो बेचारा तो फंस गया ना। तो वो 13 अध्याय पाठ करने की विधि क्या है? अगर आप इस तरह से पाठ करते हैं तो पाठ का आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इसका पनिशमेंट भगवती तुरंत प्रदान करती है। जय माई की। स्वागत है आप सभी का नवरात्र पर हमारे सविशेष कार्यक्रम जय जगदम्बे में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इन नवरात्रों में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ ना किया जाता हो। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, हमारे पास जो सवाल हमें मिले हैं उनसे ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि दुर्गा सप्तशती का जप और पाठ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये कार्यक्रम इसीलिए है ताकि आप लोग समझें कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही विधान क्या है, कैसे मंत्रों का पाठ का निष्कीलन किया जाए, क्या है दुर्गा सप्तशती का महत्व, नियम क्या है। आइए इस बारे में आपको पूरी जानकारी आज इस एपिसोड में आप मिलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है पूरी जानकारी देने के लिए मां बगलामुखी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज। महाराज श्री प्रणाम आपको। आपको भी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज श्री, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक इसके अंदर हैं। मैं भी पढ़ती हूँ साल में 2 बार, लेकिन आज बहुत गूढ़ रहस्य मुझे लगता है दुर्गा सप्तशती का हम सबको जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत से बेसिक करना चाहूंगी। दुर्गा सप्तशती कोई आम पुस्तक तो है नहीं, तो क्या इस पुस्तक को उठाते वक्त या खोलते वक्त पाठ करने से पहले उसका कुछ नियम है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम समस्त सनातनियों को नवरात्र की महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें, और यह शारदीय नवरात्र सबके जीवन में अनेकों खुशियाँ माँ भगवती प्रदान करें। दुर्गा सप्तशती ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये हमारे मार्कंडे ऋषि ने इस पुस्तक को लिखा, और दुर्गा सप्तशती इसमें सप्त यानी 7 और शत यानी 100, 700 श्लोकों से बना हुआ यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति के जीवन में किंचित मात्र भी दुख, भय और शोक नहीं होता। आप जब दुर्गा सप्तशती पाठ को जैसी प्रारंभ करेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी दे विचराचरस्य। जैसी आप दुर्गा सप्तशती का किताब खोलेंगे तो ये अद्भुत मंत्र है। सबसे पहले पुस्तक को किसी वस्त्र में आप लपेट करके रखें। आप साथ लाए हैं? जी, मैं साथ लाया हूँ। और ये देखिए, ये ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती का। खाली ना रखें। खाली ना रखें। जैसे आप पुस्तक, क्योंकि इसका सम्मान बहुत जरूरी है। ये है श्री दुर्गा सप्तशती। और इसमें सर्वप्रथम पुस्तक का पूजन करें। सबसे पहले माँ सरस्वती का पूजन करें। पुस्तक निकाल करके पहले इस पे जल, फूल और तिलक लगाएं और माँ सरस्वती का ध्यान करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभम करिष्यामि प्रसन्नो भव सर्वदा। हे माँ भगवती शारदा, मैं इस अद्भुत दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करने जा रहा हूँ।
किसी प्रकार का कोई अशुद्धि न हो, ऐसी कृपा प्रदान करें। और जो हमने अद्भुत मंत्र बताया वो श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम में ही ओम नमश्चंडिकाय, और ये देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातर पहला मंत्र, यहाँ से श्लोक प्रारंभ होते हैं। ठीक है। अब विशेष करके हमें ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग आज जो कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है, और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तक हैं, वह सब संस्कृत में वर्णित है। देव भाषा है। देव भाषा, इसको देववाणी कहते हैं। जैसे कि अगर हम संस्कृत में इसका पाठ करते हैं तभी हमारी भगवती, हमारी जो भावना है उनको समझ पाती है। लेकिन महाराज जी, मैं तो इतने सालों से हिंदी में पाठ कर रही हूँ, क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं है। आप ही नहीं, हाँ। ये लगभग जो हमारे 99% जो सनातनी हैं वो हिंदी में ही पाठ कर रहे हैं, और उसका पाठ करने का जो पूर्ण महत्व है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारी जो देवी है, जो भगवती है, वो हमारी संस्कृत भाषा को ही समझती है। जैसे कि दो आपस में लोग दूसरे भाषा में बात कर रहे हो, मद्रासी भाषा में, और हमको वो भाषा नहीं आती हो, और वो हंसी में आपस में हंस रहे हो, लेकिन हम नहीं हंसेंगे क्योंकि हमें उस भाषा की जानकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब तक हमें वो संस्कृत भाषा की जानकारी नहीं होगी, तब तक जो हमारी कामना है, जो हमारी भावना है, जिसके लिए हम उस पाठ को कर रहे हैं, तो माँ भगवती के पास नहीं पहुंच पाती। उसका मुख्य कारण ये है। लेकिन मुझे ये बताइए ना फिर महाराज जी, हालांकि मैं इस पे भी आऊंगी कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है तो, पर ये बताइए उससे पहले कि हमने तो ये सुना है कि प्रभु तो शब्द नहीं जानते, वो बस भाव पहचानते हैं। जी, शब्द ही ब्रह्म का स्वरूप है। हाँ। देखिए, शब्द जो है वो सारे जितनी भाषाएं हैं, जितने शब्द है, सबकी जननी संस्कृत है। जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है। इसलिए देख लीजिए, आप लोग मुसलमानों में देख लीजिए, सबको कुरान आती है, ठीक है ना। ईसाइयों में देख लीजिए, सबको बाइबल आती है। और वो उसके लिए वो भारत में रहते हैं, लेकिन वो अरबी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, क्योंकि उनको अपने ग्रंथ पढ़ना है। उसी प्रकार हम सभी सनातनियों का भी परम कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता है, तभी जाकर के ये दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब जैसे किसी की कामना होती है, लोग अपने मन में भाव रख करके जब नवदुर्गा का व्रत आता है तो उस समय लोगों की अलग अलग कामना होती है। किसी को संतान की प्राप्ति के लिए, किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, किसी को धन वैभव के लिए, किसी को यश के लिए, किसी को कीर्ति के लिए, किसी को रोग की निवृत्ति के लिए। लेकिन आप देखते होंगे कि लोगों का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारी वैदिक पद्धति है, जो प्राचीन परंपरा है, वो लुप्त होती है। कुल मिलाकर सार ये है कि आप संस्कृत में इसका पाठ करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं, हाँ। तो उत्तम विद्वान, जो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है, जिसके जो जानकार हैं, उनको बुला करके, जो ब्राह्मण देवता जिनको दुर्गा सप्तशती पाठ संस्कृत में आता हो, क्योंकि ये पाठ 13 दिन में पूरा करने का नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ विधान नहीं है। लोग क्या करते हैं, डेली एक एक अध्याय का पाठ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन कील, कवच, अर्गरा स्तोत्र का पाठ, उसके बाद 108 निवारण मंत्र का जप, फिर उसके बाद इसमें शाप विमोचन है। इसमें भगवती को श्राप भी दिया गया। जब तक उस शाप विमोचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक सप्तशती करने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य। उसके बाद इसमें विनियोग है। जब आप हिंदी में पाठ करते हैं तो आप विनियोग नहीं पढ़ते हैं, और जब तक आप विनियोग नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर मान लिए आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो ठीक है, भावाधीनम जगत सर्वम, भगवती जो है वो भाव के अधीन है।
महाराज जी, बहुत सुंदर आपने अभी व्याख्यान किया है, लेकिन अभी छोटे से अभी ना कहीं प्रश्न ना हिलोरे मार रहे हैं अंदर अंदर। तो शॉर्ट में मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि अगर किसी व्यक्ति की कोई कामना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि भाई सब लोगों का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति की कामना है, क्या सप्तशती पढ़ने से पहले उस कामना के प्रति हमें क्या संकल्प लेना होगा या कैसे करना होगा? देखिए, उसके हमारे यहाँ विधान है कि जब हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके पहले संकल्प करते हैं। ठीक है, दुर्गा सप्तशती में सतनाम स्तोत्र है, 100 नामों का पाठ किया जाता है। उसके बाद जो है सो संकल्प किया जाता है कि किस कामना के साथ हम कर रहे हैं। पेज नंबर 14 में 14 में जो है ये आचमन करने का है। ओम ऐंग आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तब यहाँ आएगा श्री नवदुर्गा प्रसादेना मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे कवच अर्गरा कील पाठ रात्रि शुक्त दिव्य अथर्व शीर्ष पाठ सहित नवारण मंत्र जप सती न्यास ध्यान सहित चरित्र योग सध्यान पूर्वकम सावर्णी सूर्य तनयो मनु कथ्यष्टम इत्यारंभा सावर्णी भविता मनु, यानी प्रथम श्लोक से लेकर के और लास्ट जो 700 श्लोक पूर्ण होता है वहां तक इसकी पाठ होती है। फिर उसके बाद न्यास होता है, जो है दिग्रक्षण होता है, दिशाओं को बांधा जाता है, आसन को शुद्ध किया जाता है। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वसट, कवचाय होम, नेत्राय वसट, अस्त्राय फट। उसके बाद दिशा रक्षण, पूर्वे इंद्राय नमः, दक्षिणे जमाय नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, उत्तरे। क्योंकि जब हम इसका पाठ करते हैं तो बहुत सारी आसुरी प्रवृत्तियां भी आती है जो हमारे पाठ में विघ्न व्याधि डालते हैं। तो जब तक इसका पूर्ण रूप से जो विधान है पूरा न्यास होता है, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतल पृष्ठाभ्याम नमः, ये सब सारी चीज़ें इसमें वर्णित है। जब तक हम इसमें सारी, उसके बाद जब हम माला करते हैं तो माला का भी पूजन करने का विधान है। जब तक आप माला का पूजन नहीं करेंगे, अक्षमालाधिपतये नमः सुशुद्धम देहि मंत्रार्थिने साधाय परिकल्पय में स्वाहा। उसके बाद पूजन करके उसके बाद इसको ढक करके और जो नवारण मंत्र है उस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद फिर जप के बाद न्यास होता है। फिर न्यास करने के बाद जो है तब जाकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ होता है। एक बात बोलना चाहूंगी मैं, मुझे लगता है जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि महाराज जी तो इतने टिपिकल चीजें बता रहे हैं, इससे बेहतर तो दुर्गा सप्तशती को दूर से प्रणाम कर लिया जाए कि ठीक है माता अपना आशीर्वाद रखिएगा। क्योंकि आज का इंसान देखिए जिसके पास टाइम नहीं है, जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानता, अब वो बेचारा तो फंस गया ना। तो आप नहीं जानते हैं तो हमारे यहाँ उसका विधान है ना, उसके जो जानकार हैं हमारे यहाँ, उसके लिए आपके जो कुल पुरोहित हैं ब्राह्मणों को बुलाएं और बुला करके उनको संकल्प दें। और उसके बाद देखो सप्तशती का पाठ 700 श्लोक का ही नहीं होता, एक संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। संपुटित यानी जैसे कोई मान लिए रोग से पीड़ित है, बहुत सारी दवाइयाँ कर रखे थक गया लेकिन उसकी रोग की निवृत्ति नहीं हुई है, उसके लिए हमारे यहाँ समाधान है। उसके लिए एक मंत्र है, रोगान शेषान पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताहाश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र को आगे और पीछे 2 करके इसको कवच किया जाता है, संपुटित किया जाता है। 700 श्लोक के 2100 श्लोक हो जाते हैं। तो एक पढ़ने से पहले ही बोला जाता है, फिर पढ़ने के बाद रामायण जो पढ़ी जाती है संपुट लगाया जाता है। तो अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का और संपुटित करने का जो लाभ है वो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी अब मुझे एक बात बताइए, अब अक्सर पता है लोग क्या करते हैं, जितना मैंने भी देखा है अपने घर में भी, कि 13 अध्याय वो डेली नहीं कर सकते। तो 13 अध्याय में उन्होंने क्या अपना रखा है कि पहला दूसरा कर लिया, फिर तीसरा चौथा कल कर लिया। अब क्या जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो इस तरीके से अध्याय कर सकते हैं? अगर हाँ तो वो 13 अध्याय पाठ करने की विधि क्या है? देखिए, अगर आप इस तरह से पाठ करते हैं तो पाठ का आप अपमान कर रहे हैं।
अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ आप नवारण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें। और हमारे यहाँ सबसे लास्ट में कहा गया है कुंजिका पाठ मात्रेना दुर्गा पाठ फलम लभेत। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो पाठ की चाबी है, जो मूल है 700 श्लोकों का, वो चाबी जो है वो कुंजिका स्तोत्र में। शृणु देव प्रच्छामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम एन मंत्रे प्रभावेन चंडी जापः शुभम भवेत। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। न कवच पढ़ने की आवश्यकता, न कील पढ़ने की आवश्यकता है, न अर्गला स्तोत्र पढ़ने की आवश्यकता, और ना ही 700 श्लोक पढ़ने की आवश्यकता। सिर्फ कुंजिका स्तोत्र पाठ करने से दुर्गा पाठम फलम लभेत, जो दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों का पाठ करने का फल है वो मात्र कुंजिका स्तोत्र से प्राप्त हो जाता है। तो आप उसका पाठ करिए। कोई भी पूजा आप किसी भी ब्राह्मण को कहोगे वो करने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही कहोगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिसको शुद्ध श्लोक का उच्चारण नहीं आता, वो कान पकड़ लेगा, कहेगा हम सब कुछ कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका पनिशमेंट भगवती तुरंत प्रदान करती है। महाराज जी, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ कि आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर आज संस्कार टीवी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, और कोई व्यक्ति रिकॉर्ड करके इसको पूजा स्थल पर सुने, तो क्या वही फल मिलेगा? जी, हमारे यहाँ तो कहा गया श्रवण का भी फल उतना ही है जितना पढ़ने का है। तो महाराज जी प्लीज, अब मैं चाहूंगी कि आप इसका पाठ करें। जो पाठ नहीं कर पा रहे हैं जो भक्तगण, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का श्रवण करें। ओम नमश्चंडिकाय सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिववाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिर्व पार्वती मारणं मोहनं वश्यम् अस्तंभोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्यत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धुं कुरुष्व मे। ऐंकारे सृष्टरूपाय ह्रींकारे प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धां धीं धुं धुर्जटे पत्नी वां विं वुं वागिधीश्वरे। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभं कुरु। हुं हुं कार रूपिण्ये जंग जंग जंभा नादने। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं सं विं दुं ऐं विं हं छं धिजाग्रां त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पिं पार्वती पूर्णां खां खिं खूं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुस्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्तैनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां
सप्ततिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रण्ये रोदनं यथा। ओम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम चरणावृंद अर्पणमस्तु। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्रवण मात्र से पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल की प्राप्ति होती है। बस इतना कीजिए, बस। चालीसा कर लीजिए, आरती कर बस, लीजिए, बस जी, इतना काफी हाँ। है। तो अभी महाराज श्री ने जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया है ना, आप उसको रिकॉर्ड करके, क्रॉप करके, सुनकर, या फिर जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप इसको चला सकते हैं। ये आपको पूर्ण फल की प्राप्ति देगा। तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि सब कुछ है। समस्त ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं ना, वो उसके अंदर समाई हुई हैं। महाराज श्री, जाते जाते आपने अभी निर्वाण मंत्र का नाम लिया था, उसको एक बार जपने की सही विधि बता दीजिए बड़े आराम से, ताकि जो लोग जाप करना चाहें, या मैं भी घर में जब जाप करूंगी तो शुद्ध हो। जी देखिए, ये सारे मंत्रों का सार है कमल गट्टे की माला से जो है। और इस मंत्र, अद्भुत मंत्र को जप करें, चाहे कोई भी कामना हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को 108 बार कमल गट्टे की माला से शुद्ध आसन पर बैठ करके माला को पूजन करके अक्षमालाधिपतये नमः सुशुद्धम देहि मंत्रार्थने साधाया परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। हे माँ भगवती, ये जो मैं माला जप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप कृपा प्रदान करना और मात्र 108 बार जप करिए। आप देखिएगा जीवन में ऐसा चमत्कारी लाभ होगा, ऐसी कृपा भगवती की बरसेगी, जो कि 13 अध्याय पाठ करने का या संपुटित पाठ करने का जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल मात्र निवारण मंत्र का जप करने से प्राप्त हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला या कर माला से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको संभव हो। महाराज, कर माला करने का जरा एक बार विधान बता कर दीजिएगा। माला है जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये करमाला से आप कर सकते हैं। मान लीजिए कभी यात्रा में हो, वहां माला नहीं है, तो आप हाथ पर भी इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चलिए, मतलब मुझे आ गया, मैंने चलिए, बहुत बड़ी कृपा है महाराज श्री आपकी। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ शुद्ध शब्दों के साथ, उच्चारण के साथ, शुद्ध होकर, इसका आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना है। महाराज श्री ने भी अभी बोला है कि अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ सुन लीजिए। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दुर्गा सप्तशती को लेकर जो आपके मन में सवाल थे, वो जवाब हमने यहाँ पर दे दिया। महाराज श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगी। जय माता दी। जय माई की।